महाभारत का युद्ध जीतने वाले पांडव आखिर क्यों अपने जीवन के अंत में सब कुछ छोड़कर नंगे पैरों हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर निकल पड़े थे? क्या सच में स्वर्ग पहुंचने से पहले एक एक करके सभी पांडव अपने पापों के कारण गिरते गए थे? और क्यों स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर भी धर्मराज युधिष्ठिर ने इंद्रदेव का प्रस्ताव ठुकरा दिया था? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YT शॉर्ट्स 5551 में, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की सबसे रहस्यमय, सबसे दिव्य और सबसे भावुक कथाएं। आज की इस महागाथा में हम जानेंगे महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का जीवन कैसा था, उन्होंने हस्तिनापुर पर कितने वर्षों तक राज किया, श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद क्या हुआ और कैसे पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। ये केवल कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, त्याग और मोक्ष की सबसे महान यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र। धरती कांप रही थी, आकाश धूल और धुएं से भर चुका था। टूटे हुए रथ, कटे हुए ध्वज, घायल हाथी और हजारों योद्धाओं के शव। 18 दिनों तक चला महाभारत युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कौरव सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। भीष्म पितामह पहले ही शिखंडी और अर्जुन के बाणों से तीरों की शैया पर लेट चुके थे। द्रोणाचार्य का वध हो चुका था। दानवीर कर्ण, जिसकी वीरता का कोई मुकाबला नहीं था, वो भी अर्जुन के हाथों मारा गया। और अब कौरवों का अंतिम योद्धा दुर्योधन एक झील में छिपा बैठा था, लेकिन भीम उसे खोज लाए। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयंकर गदा युद्ध। धरती कांपने लगी। दोनों योद्धाओं की गदा टकराने से आग की चिंगारियां निकल रही थी। घंटों तक युद्ध चला। फिर श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। भीम ने नियम तोड़ते हुए दुर्योधन की जांघ पर गदा मार दी। दुर्योधन की जांघ टूट गई, वो धरती पर गिर पड़ा और उसी क्षण कौरव साम्राज्य समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन पांडवों के चेहरे पर खुशी नहीं थी। चारों ओर केवल मौत थी। हजारों स्त्रियां विधवा हो चुकी थीं। माएं अपने पुत्रों के शवों पर रो रही थीं। कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त से लाल हो चुका था। युधिष्ठिर ये सब देखकर टूट गए। वे बोले, यदि राज्य पाने की कीमत इतनी बड़ी थी तो हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए था। उन्हें लगने लगा कि इस विनाश के सबसे बड़े दोषी वही हैं। उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। महर्षि व्यास ने कहा, यदि दुर्योधन जीवित रहता तो पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैल जाता। भीष्म पितामह ने भी तीरों की शैया से युधिष्ठिर को राजधर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया, राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। तब जाकर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन स्वीकार किया। युधिष्ठिर बने हस्तिनापुर के सम्राट। उनका शासन इतिहास के सबसे न्यायप्रिय शासन में गिना जाता है। उनके राज में कहीं चोरी नहीं होती थी, कहीं अन्याय नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था, बारिश समय पर होती थी, नदियां जल से भरी रहती थीं, फसलें इतनी होती थीं कि कभी अकाल नहीं पड़ा। भीम राज्य की सुरक्षा संभालते थे। उनके भय से कोई शत्रु हस्तिनापुर की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन पूरे आर्यावर्त के सेनापति थे। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। नकुल घोड़ों और सेना की व्यवस्था देखते थे। सहदेव ज्योतिष, नीति और प्रशासन संभालते थे। द्रौपदी महारानी बनी। वे महल की सारी व्यवस्थाएं देखती थीं। लेकिन इतना वैभव होने के बाद भी पांडवों के हृदय में शांति नहीं थी, क्योंकि युद्ध में उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई समान कर्ण और अपने लाखों सैनिक खो दिए थे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भी एक भयावह घटना बाकी थी। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा क्रोध से जल रहा था। उसे लगता था कि पांडवों ने छल से उसके पिता को मरवाया। एक रात जब पूरा शिविर सो रहा था,
अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया, लेकिन वहां पांडव नहीं थे। उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय ही मार डाला। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के कटे हुए सिर देखे तो पूरा महल शोक से कांप उठा। द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा को पकड़ कर लाऊंगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। तब उसने अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। वो गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षित की रक्षा कर ली। फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक धरती पर अकेला भटकेगा। पांडवों की हर विजय के पीछे भगवान श्री कृष्ण थे। वे केवल भगवान नहीं थे, वे उनके मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक थे। जब भी पांडव संकट में पड़ते, श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते। अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध अत्यंत गहरा था। अर्जुन बिना श्री कृष्ण के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। समय बीतता गया। धीरे धीरे द्वापर युग समाप्त होने लगा। एक दिन यादव वंश के युवराजों ने ऋषियों का अपमान कर दिया। ऋषियों ने श्राप दिया, पूरा यादव वंश नष्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद यादवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे आपस में ही लड़ने लगे। भाई ने भाई को मार डाला। पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण जानते थे अब उनका पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो चुका है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अकेले जंगल की ओर चले गए। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके चेहरे पर दिव्य शांति थी। तभी जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण जैसा दिखाई दिया। उसने बाण चला दिया। बाण सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वो रोने लगा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, ये सब नियति का भाग है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया। कलियुग का आरंभ हो गया। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो पूरी नगरी समुद्र में डूब रही थी। चारों ओर चीख पुकार थी। अर्जुन ने स्त्रियों और बच्चों को बचाया, लेकिन रास्ते में साधारण डाकुओं ने हमला कर दिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, लेकिन उनके दिव्य अस्त्र काम नहीं कर रहे थे। वे साधारण तीर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पूरा हस्तिनापुर रो रहा था, क्योंकि धर्म के रक्षक अब जा रहे थे। युधिष्ठिर ने मुकुट उतार दिया। भीम ने अपनी गदा छोड़ दी। अर्जुन ने गांडीव त्याग दिया। नकुल और सहदेव ने राजसी वस्त्र उतार दिए। द्रौपदी ने भी सारे आभूषण त्याग दिए और फिर सभी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। ये यात्रा कहलाती है महाप्रस्थान। उनकी यात्रा बेहद कठिन थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले तूफान, पतली खतरनाक पगडंडियां, लेकिन पांडव बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उनके साथ ही कुत्ता भी चल रहा था। वो हर पल युधिष्ठिर के साथ रहता। चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी सभी से प्रेम करती थी, लेकिन उनके मन में अर्जुन के लिए विशेष लगाव था। यही उनका सूक्ष्म दोष था। कुछ दूर आगे सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। फिर नकुल गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपनी सुंदरता पर अभिमान था। इसके बाद महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपने पराक्रम पर अत्यधिक गर्व था। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे थे।
लेकिन कुछ समय बाद भीम भी गिर पड़े। उन्होंने अंतिम बार पूछा, भैया मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर बोले, तुम्हें अपनी शक्ति और भोजन पर अहंकार था। अब केवल युधिष्ठिर और वो कुत्ता शेष थे। तभी इंद्रदेव स्वर्णिम रथ लेकर आए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, आप स्वर्ग चलिए। लेकिन उन्होंने कुत्ते को साथ ले जाने से मना कर दिया। युधिष्ठिर बोले, जिसने अंतिम समय तक मेरा साथ दिया, मैं उसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तभी वो कुत्ता धर्मदेव के रूप में प्रकट हुआ। ये युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, मेरे भाई कहां हैं? फिर उन्हें नरक का दृश्य दिखाया गया। वहां उन्होंने अपने भाइयों की आवाजें सुनी। युधिष्ठिर बोले, जहां मेरे भाई हैं मैं भी वहीं रहूंगा। तभी पूरा दृश्य बदल गया। देवताओं ने कहा, हे धर्मराज, ये आपकी अंतिम परीक्षा थी। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और इस प्रकार पांडवों की पृथ्वी की यात्रा समाप्त हुई। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हुआ। महाभारत हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो पतन का कारण बनता है। धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही मोक्ष तक पहुंचाता है। अगर आपको ये दिव्य महागाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।